सभी को मेरा प्रणाम। पकड़िए ना हम देखे लगी जोड़ लिया कार में 50 देख लो पहले नहीं आ रहा है पूरे जिले को खोज रही है ना संजय शाह है या तो क्या दिमाग क्या बुरा हो गया सर से जो रांची से है, जैसा नाम वैसा मतलब गुण दिया है महादेव ने। तो उस सुरीली आवाज को सुनेंगे हम लोग भजन के माध्यम से। आइए सुनते हैं हम लोग अपने गुरु का एक भजन। मेरे गुरु शिव को मेरा प्रणाम, मेरे साहब मेरी दीदी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। आइए एक भजन का आदेश है। महादेव गुरु बैठे हैं मेरे सीने में साहब दीदी बैठे हैं मेरे सीने में। महादेव गुरु बैठे हैं मेरे सीने में साहब
महादेव हजारीबाग से भैया जो भी आए हैं, अरुण भैया और सुषमा दीदी हजारीबाग से। जब तक वो लोग आ रहे हैं तब तक बरनाली दी मिदनापुर, बरनाली दी मिदनापुर आएंगी। पीछे से कठिनाई बोलो ना। हम उससे इकट्ठे करके पीछे संतोष जी आराम से। ये वो दिल्ली से है, गुरु वाहन कुछ भजन गाना चाहते हैं। पूरा लाइव में आवाज आ रहा है, ये देख। रास्ता उधर से पीछे। तो आ रहा है। हेलो, यूट्यूब में फेसबुक में क्या नहीं, ये लाइव ये फेसबुक में बोलो तो भैया आने के लिए। जी जी अभी ठीक है ना। দেখা দাও না কাছে নাও না আর কত থাকো দূরে, কেমনে
অনেক ভালো बर्माली जी, बहुत अच्छा गाई। और ये हमारा जो मंच है शिव गुरु का मंच, इस मंच से आपने सुना नागपुरी भजन, हिंदी भजन, भोजपुरी भजन, बांग्ला भजन, यानी कि ये भारतवर्ष आपको दिखाई देता है शिवसी से परिवार में, या यूं कहें पूरा विश्व दिखाई देता है हमारे इस शिवसी से परिवार में। आइए हजारीबाग से भैया आए हैं, इनसे सुनते हैं हम लोग एक भजन। सर्वप्रथम अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बरेल भाषा हरिंद्रानंद साहब, नीलम आनंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी गुरु भाई गुरु बहना बैठे हुए हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक भजन के लिए चलता हूँ। मन में राम का नाम हो और सर पे उनका गुरु बाबने तो भी गुरु के रहियो दास, जो गुरु भेजे नरक में तो समझो स्वर्ग का वास। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा खड़े हो जाओ।
धन्यवाद। अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए। कहाँ आए हैं और क्या कर रहे हैं? कैसे धन्यवाद दे रहे हैं। सुने हम लोग भजन भी हजारीबाग से आए भैया ये रास्ता अरुण भैया से। अब आइए एक सुंदर सा भजन सुनते हैं सुशीला दी से, जो कांके से है, रांची से। सुशीला दी से आग्रह हुआ एक बढ़िया से भजन सुनाए। एक छोटी सी बच्ची है जो सांथाली भजन गाएंगी तब तक। नहीं कोई भजन नहीं होगा। कार्यक्रम अपना रूपरेखा लेगा कि भजन गाते रह जाएंगे आज हम। आइए बहन सुशीला से हम लोग आग्रह करेंगे वो आए और एक भजन सुनाए। गाने दो छोड़ दो। हमको बताइए यहाँ काम कराने सफर में उधर ही रहेंगे। अरे थोड़ा दिन सफर जो है। हे महादेव। हाँ हो रहा है, अच्छे भजन हो रहा है। बड़ी दूर से चल कर आई हूँ, वही भजन गाइए जो पहले गाए थे, जो पहला बार गाए थे ना, वही गाइए अभी। कर पे ओ मेरे साहब तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे ओ मेरे साहब तेरे दीवाने आए हैं, तेरे
हम लोग ये भजन सुन रहे थे बहन सुशीला से, और इसके बाद हम लोग सुनते हैं बहन पद्मा से संताली भजन। Inen shigro jangara jahan, adidiya jangara jahan, anorat ne ka geet ko baat ko sunan ko ki चलो इनके भजन में आने जाना क्या कर रहे हैं आप लोग? जो तुम्हारे साथ बड़ो वहाँ पे बैठे हुए थे ना।
noratin heka tidak kuda tu senam tiga meter tu. हम लोग अभी पद्मा जी से भजन सुन रहे थे संथाली में। इस भजन के बाद हम लोग एक भजन सुनते हैं भाई संतोष पंडित जी से। संतोष पंडित जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आप आए और एक भजन गाएं। वो कहीं व्यस्त हैं, आइए भजन सुनते हैं। अपने मन जाके खाया तो अपने मन इसके जा मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना मुझे जानता है मेरे साहब तेरे नाम से ज़माना मैं बुरा हूँ या भला हूँ, राज को निभाना
दुख भरा फसाना, मेरी दुख भरी कहानी, मेरा दुख भरा फसाना, यह भला मुझे जानता है मुझे जानता है साहब, तेरे नाम से बुरा या भला मेरी बात को निभाना। से पहले मुझको निदानता था, गमे आशिकी से पहले मुझको निदानता था, तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, बुरा या भला मुझको निभाना, मुझे जानता है सारा, मुझे जानता है सब, तेरे नाम से बुरा या भला मेरा मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया, मेरी जिंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी है तुमसे, तुम बदलना चाहना, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदलना चाहना, बुरा या भला मेरा तुझको निभाना, मैं बुरा हूँ या भला मेरा तुझको निभाना, मुझे जानता है सारा, मुझे जानता है सब, तेरे नाम से
आज का यह दिवस आप सभी लोग जहां जगह मिलती है कृपया बैठ जाइए। आप सबों से आग्रह है आप शांत रहें। हम आप अपने साहब दीदी के सानिध्य में बैठे हैं। स्मरण करिए युग पुरुष साहब श्री हरिंद्रानंद जी का, जिनका आज का यह दिन तारीख अवतरण दिवस है, आविर्भाव दिवस है, जिसको हम आप इस धराधाम पर अमृत महोत्सव के रूप में आज अपने जीवन में मना रहे हैं। आज ही के दिन महाकाल ने इस धराधाम पर एक अमिट हस्ताक्षर, एक अमिट दस्तखत छोड़ा अपना साहब श्री हरिंद्रानंद जी के रूप में, जो हमारे आपके वरेण्य गुरु भ्राता हैं, जिनके साथ हम आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। आज का यह पावन दिवस हमारे आपके लिए आशीर्वाद का दिवस है। हमारे आपके बीच उपस्थित हैं भैया अर्चितानंद जी, दीदी बरखानंद जी, बहन गौरी, रत्नम दक्षिणामूर्ति जी, अवनी जी, निहारिका जी, सभी लोग साहब दीदी के गृहस्थ कुल के अनुपम फूल हैं। हम उन तमाम अनुपम फूलों से आग्रह करते हैं कि वो आए, हम लोगों के साथ हृदय से हम सभी लोग उनके साथ साहब दीदी साहब के चरणों में पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, माल्यार्पण अर्पित इसलिए कर रहे हैं कि साहब आपने तो जन्म उत्सव पर एक ही तोहफा मांगा है सबसे, कुछ भी देना, क्या फूल क्या गुलदस्ता। साहब ने तो कहा कि किसी के दिल में शिव गुरु नाम का दिया जला देना, जैसा साहब ने हमको आपको निर्देश भी दिया है। साहब ने अपने पेज पर लिखा है, लिखवाया है कि आज के इस महादिवस को, आध्यात्मिक महादिवस को एक एक व्यक्ति के साथ आध्यात्म के दिशा में शिव गुरु की स्थापना में लगाएंगे। तो आइए हम आग्रह करते हैं भैया अर्चितानंद जी से, दीदी बरखानंद जी से, श्री अभिनव आनंद जी से, दीदी निहारिका जी, आइए, रत्नम दक्षिणामूर्ति, बहन गौरी, अवनी, आप सभी लोग आइए। साहब दीदी के गृहस्थ कुल के ये अनुपम पुष्प उनके चरणों में अपने हृदय से हृदयांजलि, पुष्पांजलि, माल्यार्पण, जो कह लीजिए, सब कुछ अर्पण कर रहे हैं और करते रहने का वादा किया है। ये साहब दीदी की बेदी है। हम सभी लोग इस क्षण जहां हैं वहीं से भैया अर्चितानंद जी, दीदी बरखानंद जी, अभिनव आनंद जी भैया,
दीदी निहारिका जी, रत्नम दक्षिणामूर्ति जी, सभी के साथ हम लोग एक साथ यह माल्यार्पण पुष्पांजलि हृदयांजलि अर्पित कर रहे हैं अपने साहब के चरणों में और आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आशीर्वाद दीजिए कि जन जन के दिल में हम शिव गुरु नाम का दिया जला सके। आशीर्वाद दीजिए। ये अमृत बेला, अनुपम बेला, आशीर्वाद मांगिए। आविर्भाव हुआ है आज के ही इस दिन हमारे आपके साहब श्री हरिंद्रानंद जी का सिवान के अमलूरी ग्राम में। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा साहब श्री के पिता, माता राधा देवी की गोद में पल्लवित और पुष्पित हुए इस धराधाम के जीवंत शिव साहब श्री हरिंद्रानंद जी, आज उनका यह आविर्भाव दिवस हमारे आपके जीवन में अमृत दिवस के रूप में महसूस हो रहा है। हम सभी इनके सानिध्य में, इनके आशीर्वाद में बैठे हैं। इनके साथ चलने का, साथ साथ चलने का वादा किया है और इनका आशीर्वाद हमारे आपके साथ रात दिन अहर्निश चल रहा है। मांगिए आज हम सभी मिलकर कि आशीर्वाद दीजिए, इतनी दया बनाए रखिए कि आपके संकल्प की स्थापना यथार्थ में जन जन के दिल में हो। यह आशीर्वाद प्राप्त करने की बेला है हम सबों के लिए। आज ही के दिन इस महान ऊर्जा का आगमन इस धराधाम पर हुआ है। जिन्होंने जन जन को शिव गुरु से जोड़ने का संकल्प लिया है, एक एक व्यक्ति के अभ्युदय की जिद है जिनके दिल में, वो हैं हमारे आपके साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जो हैं और मात्र ये ही रहेंगे। साउंड सिस्टम एकदम साहब दीदी का यह बागीचा जिसके हम सभी फूल हैं, उनके गृहस्थ कुल के अनुपम आध्यात्मिक पुष्प जिसकी खुशबू बिखर रही है भारत और भारत से बाहर भी। उनके गृहस्थ कुल के सभी सदस्य आज अपने वरेण्य गुरु भ्राता के साथ साथ अपने पिता के आध्यात्मिक संकल्प को लेकर जन जन तक सामर्थ्य भर जाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साहब दीदी के आशीर्वाद की यह निरंतरता हम सभी पर लगातार बनी रहे, यही कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं
अपने साहब से, अपने उस आध्यात्मिक गार्जियन, उस वरेण्य गुरु भ्राता से कि आप सतत आशीर्वाद बनाए रखिए। हेलो, आइए इस आविर्भाव के बेला में उनके ही गिरस्त को में 3 संतान हैं, जैसा कि हम आप जानते हैं। ज्येष्ठ पुत्र श्री अर्चित आनंद जी अन्नू भैया, छोटे पुत्र श्री अभिनव आनंद जी मोनू भैया हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि अपनी अभिव्यक्ति हम सबों के बीच रखें। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम है। और इस पावन बेला में साहब का जन्म दिवस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये उत्सव है और उत्सव की तरह मनाना भी चाहिए हमको और आपको। और क्यों मनाना चाहिए ये तो आप जानते ही हैं, ऐसे महापुरुष का तो जन्मोत्सव ही होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम और आप लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ें, इस बात का प्रण लें, इसी उद्देश्य के साथ चलें कि साहब और दीदी की विचारधारा एक एक व्यक्ति के दिलों में हम और आप उतारें। जब तक सांस चले हमारी और आपकी, अपने साहब दीदी के स्नेहिल छाँव में चलें और उनकी विचारधारा को अपने क्षेत्र में जहाँ भी हम और आप रहते हैं वहाँ पर एक एक व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश करें और इस काम को थोड़ा तेज करें हम और आप। चलिए, और अभी भैया और भाभी भी सुनेंगे। आप सबों को मेरा प्रणाम। आइए हम अब आग्रह करेंगे निहारिका दीदी से। आप आइए, अपनी अभिव्यक्ति साहब के चरणों में अर्पित करेंगे। आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ और आप हजारों साल जिए, ये हमारी आकांक्षा है और कुछ नहीं कहेंगे। हमेशा हमारे हृदय में बसने वाले साहब ज्येष्ठ पुत्र भैया अर्चित आनंद जी से आग्रह है कि आप अपनी अभिव्यक्ति इस अमृत बेला में महागुरु महादेव, साहब दीदी और आप सभी को प्रणाम है। अक्टूबर अंग्रेजी की तिथि, हिंदी में दिवाली के दिन, आज से 75 साल पहले सासुरी का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। समय तो बीतता है, लेकिन जिस दिन धरती पे आदमी अवतरित होता है लोग उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं, चाहे कोई भी हो, हम हो आप हो। लेकिन किसी खास वजह से उत्सव मनाना ये एक अलग परंपरा है। धरती पे आए तो अरबों लोग हैं, लेकिन हमारे आपके जैसे लोग अपना जन्म का उत्सव खुद ही मना लेते हैं। इंसान को ऐसा होना चाहिए कि उनके जन्म का उत्सव दुनिया मनाए, और साहब ने वो काम करके दिया। आज करोड़ों अरबों लोग जो हिंदुस्तान से बाहर करोड़ों लोग जो हैं आपके हमारे गुरु भाई बहन, वो साहब के इस जन्म दिवस को, अवतरण दिवस को एक अमृत दिवस की तरह मना रहे हैं। साहब को हम और आप सांसारिक चीजों से
उपकृत तो नहीं कर सकते, अलंकृत भी नहीं कर सकते, लेकिन साहब ने चर्चाओं में भी कहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि मुझे देना है तो एक शिव शिष्य दो। तो हमारी आपकी कोशिश तो यही होनी चाहिए, करते तो हमारा आप सालों भर है गुरु कार्य, लेकिन किसी खास दिन, किसी खास प्रयोजन के निमित्त किया गया काम, वही काम जो आप रोज करते हैं, लेकिन किसी खास मौके पे करते हैं, कुछ सोच के करते हैं, तो वो विशेष हो जाता है। तो आज के दिन प्रयास करना है। हम लोगों ने अपील भी की थी लोगों से कि जो जहाँ है वहीं है, जैसी भी हालत में है, कम से कम एक नए लोगों को, एक नए इंसान को अपने महादेव से जोड़ना है, जोड़ने का प्रयास करना है। तो ये हम लोग करते, बस में, ट्रेन में, जहाँ से आए हैं आप, जहाँ लौटेंगे आप, प्रयास करना है एक नया इंसान को गुरु भाई बनाना है, गुरु बहन बनाना है। ये सही मायने में साहब के लिए उपहार हम लोग का होगा। साहब ये चाहते भी है, करेंगे तो हम लोग आजीवन वही जो साहब चाहते आए। लेकिन 75वें अमृत दिवस पे आयोजन, ये मन का आयोजन है हमारे आपके, कि मन में एक आदमी को जोड़ देना है, इसका संकल्प को लेके हम लोग को आज चलना है। और साहब को हम लोग इससे बेहतर उपहार और कुछ नहीं दे सकते हैं। हम और आप यहाँ पे इकट्ठे हैं, अभी साहब को हम लोग सदा सुमन के रूप में पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। उद्घोषक महोदय जैसा बताएंगे वैसा कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा करने का। यहाँ के बाद उपवन में आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, कतारबद्ध होके, फिर वहाँ आपको प्रसाद मिलेगा, वहाँ से आप वापस अपने घर को प्रस्थान कर सकते हैं। पुनः इस कामना के साथ कि हम अभी, आप अभी शरीर में हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी साहब का इसी तरह जन्मोत्सव मनाता रहे, उनको इसी तरह उपहार में एक नया शिव शिष्य देने का प्रयास करता रहे। एक समय आएगा जब पूरी धरती शिव में हो जाएगी। इसी कामना के साथ आपसे प्रणाम। बहुत ही सुंदर संदेश दिया हमको, आपको साहब की ओर से भैया अर्चित आनंद जी ने। साहब के इस जन्मोत्सव पर आइए आगे सुनते हैं। आग्रह होगा हमारा बरखा दीदी से, जो अपनी अभिव्यक्ति हमारे आपके बीच रखेंगी। मेरे गुरु शिव को मेरा प्रणाम है, और शिव मेरे गुरु हैं ये बताने वाले साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। माँ ममतामयी दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, और उपवन में आज उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हमारे साहब, हमारे वरेण्य गुरु भ्राता का जन्मदिन है। लोग कहते हैं मिला तो मन से जाता है, लेकिन अक्सर मैं सोचती हूँ कि अगर वो शरीर में नहीं आते तो शिव गुरु हैं ये बात दुनिया में प्रकट कैसे होती। तो उनके शरीर का इस धरती पे आना भी उतना ही जरूरी था, और उनके शरीर से अगर हम नजदीक न होते तो उनकी वाणी को तो हम सुन भी नहीं सकते थे। तो उनकी वाणी को हमने सुना, आपने सुना, सबने सुना, और जगत के लोगों ने शिव को अपना माना। हमेशा हम बहुत सारी चीजों को मानते हैं लेकिन ठहरते नहीं, और हमारे मन में ये शिव ठहर पाए ये भी आपका आशीर्वाद है। नहीं तो
मानते तो हम बहुत सारी चीजों को है, लेकिन ठहराव नहीं होता, टूट जाती हैं चीजें, भाव टूट जाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम को भी अलग होते देखा है। लेकिन साहब ने हम सब के मन में क्या भाव पैदा किया, क्या चीज पैदा की। किसी ने गाया है कि है सजदे में सर झुका हमारा, बस याद तुम्हें मैं करता हूँ, भूले से भी ना भूलो, बस फरियाद ये करता हूँ, कहाँ ढूंढूं कहाँ पाऊं तुमको, कहाँ खोजूं तुझे खुद में ही पा जाता हूँ। हम सभी शिव के शिष्य जब भी शिव की बात करते हैं, जब भी शिव शिष्टता की बात करते हैं, हमको याद रहता है कि हमारे साहब ने ये चाहा है। साहब हमेशा कहते रहे हैं कि जो तुमको पसंद हो तुम वो काम करोगे, या तुम जिसको प्रेम करते हो उसको पसंद है वो काम करोगे। नहीं, आपने सुना है बहन को लाल साड़ी पसंद है, भाई को हरे रंग की साड़ी पसंद है, और देना है बहन को, तो क्या देंगे? तो हम लोगों ने कहा कि जी लाल देंगे, क्योंकि बहन को देना है ना, उसकी पसंद के अनुसार देना है। तो साहब ने जो चाहा, उनका जो सपना है, उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने ये कल्पना की थी, एक दिन मैंने ये सोचा था कि शिव की शिष्यता इतनी व्यापक होगी कि आज जो चंद लोग हैं, 2 4 लोग, 5 लोग, 13 लोग हैं, कल को आने वाले समय में 13 करोड़ होंगे। 13 करोड़ क्या, आज तो गिनती ही नहीं है कितने हैं। हम लोग सोचते हैं, हम सबके अहंकार को भी उन्होंने बड़ा चूर चूर किया। हम लोग सोचते हैं कि हम जाके उस क्षेत्र में काम करके आए हैं, हम जाके उस क्षेत्र में काम करके आए हैं, लेकिन जब हम लोग पहुंचते हैं वहां तो लगता है जैसे हवाएं ही वहां अपना काम करके आ गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले की यह घटना है, आप लोगों को बताना इसलिए चाहती हूँ कि साकार और निराकार दोनों तरह से साहब शिव के शिष्य ने इस धरती पे कैसे काम किया है। आज जब वो शरीर में उपलब्ध नहीं है तो हम लोग उनको कहते हैं कि हाँ मन से मिलना है, लेकिन ये जब शरीर में थे तब भी मन से मिला करते थे, शरीर से भी मन से भी। अप्रैल महीने में हम लोगों की शिवगुरु कार्य के निमित्त एक यात्रा हुई थी सिक्किम और दार्जिलिंग के क्षेत्रों में। दार्जिलिंग के जिस पहाड़ पे रुके थे हम लोगों को लगा कि शायद इधर की जो बस्ती है वहाँ महादेव का काम नहीं हुआ होगा, इतनी सुदूर जगह पे कौन आया होगा। तो जो गुरु भाई गुरु बहन थे सब कोई उतर के चले गए, और जिस दिन जब वो बस्ती में पहुंचे तो लोगों से बताने लगे कि शिव गुरु हैं, आप भी अपना गुरु बना लीजिए उनको। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जी एक गुरुवाहन है यहाँ जो हर सप्ताह शिव चर्चा का आयोजन करती हैं, आरा की रहने वाली थी, कितने सालों से शिव गुरु नाम पहाड़ पे वो थी। लौटने के क्रम में तो यहाँ जो मुन्ना जी आदित्य लोग रहते हैं, ये लोग जब उतर के मुन्ना जी और गौतम जी लोग गए दुकान पे कुछ लेने, मोमबत्ती लेने, वहां खड़ी थी वो महिलाएं। उन लोगों ने कहा कि ये लोग बोल रहे थे, भोजपुरी में बोलने लगे, कह रहे जल्दी करो हो, जल्दी ला जल्दी ला। तो वो महिलाएं कहने लगी कि आप लोग कहाँ से आए हैं? इन लोगों ने कहा कि हम लोग रांची से आए हैं। तुरंत उन लोगों ने कहा कि हम लोग को पता है कि हाँ हम लोग के बारे में कि हाँ वो लोग आए हैं, लेकिन हम लोगों को कोई बताया नहीं, क्या हम लोग मिल सकते हैं? अब कल होके तो लौटना था हम लोग को। सुबह में हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं है, निकलते निकलते लोगों को बुला लेते हैं। सुबह सुबह सारे लोग आ गए और इतने लोग वहां थे हम लोग को पता ही नहीं था। जब वो लोग आए और हम लोग बात करने लगे तो नहीं होता है, हम लोग पूछते हैं कि सबसे पहले आपके तरफ कौन आया था महादेव की चर्चा करने, तो आप पूछते हैं हम लोग स्वभावतः कि क्या पता किस जिले के लोग आए होंगे, कौन आए होंगे। तो उस गुरु भाई गुरु बहनों में बैठी हुई एक गुरु बहन ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि जी साहब ही आए थे। तो हम लोग थोड़ा आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे कि साहब के साथ तो पिछली बार जो पोखरी में रुकने आए थे हम लोग सबको ही गए थे, बच्चे उस समय छोटे थे, मनु बाबू की शादी हुई थी कुछ दिन पहले ही।
तो उस समय तो साहब उतर के मतलब मोहल्ले या चौक पे तो गए नहीं थे, और ये गुरुबान कह रही हैं कि नहीं, साहब खुद आए थे, अकेले थे और चौक पे खड़े थे, हम गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप यहीं रहती हैं? मैंने कहा कि हाँ मैं यहीं रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि शिव की पूजा करती हैं? मैंने कहा हाँ। तो साहब ने मुझको कहा था कि शिव को गुरु बनाइए। मैं उनसे बार बार ये कह रही हूँ कि कितने साल पहले की बात है। वो कह रही है हो गया 16-17 साल तो हो ही गया, और मैं कह रही हूँ कि 16-17 साल पहले तो साहब यहाँ आए ही नहीं थे जोरपोखरी में। जब वो आए थे उस समय तो हम लोग साथ में आए थे, लेकिन ये कब, और अगर आते भी तो साहब अकेले जाकर तो चौक पे नहीं खड़े होते। उन्होंने कहा साफ साफ, ऐसे ही कुर्ता पजामा पहने थे, यही टोपी पहनी थी उन्होंने, पान खा रहे थे, चौक पे अकेले खड़े थे। मैंने उनको कहा कि आपने इतनी सुंदर बात मुझको बताई है, मैं शिव को अपना गुरु मानती हूँ, और आगे आप जो कहेंगे वो तीनों सूत्र के बारे में उन्होंने बताया वो करूंगी, लेकिन अब इतनी अच्छी बात बताई है तो चलिए मेरा घर नजदीक में है, कुछ खाकर या चाय पीकर जाइए। उस गुरुबहन ने मुझको कहा कि साहब ने कहा कि रुकने का समय मेरे पास नहीं है, अभी मीलों मुझको जाना है। ये पंक्ति जब उस गुरुबहन ने मुझको कही तो मतलब हम सब स्तब्ध हो गए कि ये पंक्ति तो साहब हमेशा बोलते रहे हैं कि बहुत सुंदर घना जंगल है, बहुत सारे फूल खिले हैं, लेकिन मैं क्या करूं, उन सबको देखने का समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मीलों मुझको जाना है। ये वाणी, ये शब्द, ये अक्षर तो साहब हरिनंदन जी के हैं, और ये गुरुबान कह रही है कि उन्होंने खुद आके ये बात कही है। इस तरह की ये घटनाएं, ये उस समय की बात है। इस तरह की घटनाएं कितनी जगहों पे घटित हुई। नेपाल के गुरु भाई गुरुबहन आए थे, बस से गए थे, एक ऐसे गांव में गए थे, पहाड़ ही पहाड़ है उधर, एक ऐसे गांव में गए जहां 2 दिन की यात्रा करके जानी पड़ती है। मतलब एक पहाड़ को पार करने में 1 दिन लग जाता है, फिर दूसरे पहाड़ को पार करके तब उस गांव को में जाते हैं जो पहाड़ पे है। उस पहाड़ पे जब वो लोग पहुंचे, उन लोगों ने वहां के गांव के लोगों को एक जगह जमा करके कहा कि हम लोग शिव की बात करने आए हैं, थोड़ी देर का समय हम लोग को दे दीजिए। तो सारे गांव के लोग आ गए। उसमें से गांव के लोगों ने कहा कि ये बात हम लोगों ने सुनी है, इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब इन लोगों ने शिव चर्चा कर ली, सबके नाम की घोषणा कर दी, तो साथ में ये लोग साहब और दीदी की तस्वीर लेकर गए थे ताकि दिखा सकें कि यही है साहब, यही है दीदी नीलमानंद, और यही साहब के कहने पे हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया है। ये तस्वीर दिखाने के लिए जब निकाला उन्होंने, तो गांव के लोगों ने कहा कि देखिए, हम कह रहे थे ना भैया, यही आए थे कुछ दिन पहले, अकेले आए थे। और इस घटना को नेपाल के गुरु भाइयों ने जो सुन रहे होंगे तो उनको पता भी चल रहा होगा, यही उपवन में साहब को आके बताया था। और साहब की तरफ जब हम लोग देखने लगे तो वो मुस्कुरा रहे थे। मां नीलमानंद कहती थी कि रात भर साहब का शरीर यहाँ होता है, कहाँ कहाँ तो जाते हैं साहब। तो हमको लगता था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते गए, लोगों से मुलाकात होती रही, सबके अपने अपने हैं वो। कभी ये लगता है कि हर गुरु भाई और गुरु बहन को ये लगता है कि साहब हमको सबसे ज्यादा मानते थे। हर गुरु भाई, जो गुरु भाई या गुरु बहन मिलता है वो कहता है साहब ने मुझको, अभी जैसे दिल्ली से हम लोग आए, वहाँ गुरुग्राम में कुछ गुरु भाई लोग पुराने जो मिले, तो उन लोगों ने कहा कि जी साहब ने मुझको कहा था कि जाके बिया छिटना वहां। दूसरा जब गुरु भाई आया तो उसने भी यही कहा, साहब ने मुझको कहा था कि बिया छिटना। देखिए, तो ये एक ऐसे हैं जिन्होंने हर दिल को ये एहसास करा दिया कि मैं तुम्हारा इतना अपना हूं जितना इस जगत में कोई भी नहीं है। संतान की बात जब होती है तो आध्यात्मिक दुनिया में साहब ने करोड़ों लोगों को पैदा किया है, और ऐसा पैदा किया है
कि उसके अपने सांसारिक लौकिक जो रिश्ते हैं वो हल्के हो गए हैं। कितने गुरु भाई गुरु बहन अपने घरों को देखते हैं लेकिन चलते साहब की बातों पे है। लोगों को लगता है कि ये कैसे होता है, कोई दिल में बस जाए तो ऐसा ही होता है। जैसे किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो अकेले में भी बैठकर वो उसकी आंखों से कभी आंसू निकलते हैं और उसके होठ कभी मुस्कुराते भी हैं। माँ नीलम आनंद जी का साथ जिनको भी मिला है और आज भी जो मिल रहा है, जिस तरह हम महसूस करते हैं कि सफर में धूप है लेकिन माँ नीलम आनंद जी के आंचल की छाँव भी है। सफर में कंकर पत्थर है लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी का बनाया हुआ राजमार्ग भी है। हम किस पे चलना चाहते हैं, हम किसके साथ चलना चाहते हैं। तो हम सब आज साहब का जो 75वां जन्म दिवस है, लगभग 2 वर्ष पूर्व साहब की तबीयत जब बहुत उसी दिन थोड़ी खराब हो गई थी, लाइव चर्चा पे आने वाले थे, थोड़ी देर के लिए आ सके। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद हम लोगों ने बैठे थे तो मैंने कहा उनको कि उस समय पिछले वर्ष जब आपने सुना होगा भारत देश में हर जगह अमृत महोत्सव मनाए जा रहे थे, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो मैंने उनको कहा कि आपका जब 75वां जन्म दिवस होगा, हम सभी शिव के शिष्य भी अपने अपने जगह पे अपने दिलों में अमृत दिवस मनाएंगे। तो साहब हंसने लगे, उन्होंने कहा आप लोग ये सब सोचते हैं? तो हम लोगों ने कहा कि हाँ, क्योंकि अमृत ही तो जीवन देता है, तो अमृत की बूंद ही तो है। आप अमृत की तरह जीवन में उतर गए हैं, धरती पे उतर गए हैं, सबको जीवन दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है। तो ये आज, उस समय ये नहीं जाना था, ये नहीं समझ में आया था कि उस समय शरीर में वो नहीं होंगे, लेकिन मन में ये था कि हाँ, ये अमृत दिवस ही करेंगे और जो आपने चाहा है वही उपहार देंगे हम लोग। और आज देखिए कितनी खुशी की बात है कि पूरे देश में, भारत में भी, नेपाल में भी, आज अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग मिलके बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इसी पल में यह घटित हो रहा है हर जगह कि लोग शिव के नाम की घोषणा कर रहे हैं। जागा जागा महादेव से ये पूरा जगत गुंजायमान है। यही उपहार है उनका और इस उपहार को वो जरूर स्वीकार करेंगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। हम लोग और कुछ ज्यादा दे नहीं सकते। पहले भोजन भी होता था, आज वो भी नहीं हो सका। कारण ये रहा कि जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तो इसमें भी दिक्कत होने लगी। स्वाभाविक है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती है व्यवस्था में थोड़ा बदलाव तो होता है, लेकिन दिल में जो दी है बात वो जरूर लेके जाइएगा। साहब ने जो चाहा है उसको जरूर करिएगा। ये ऊर्जा, ये ताकत, ये सामर्थ उनकी दी हुई है। हम आप चाहे जगत में कहीं भी जाके शिव की बात करते हैं, हम कहीं बैठ के बात करते हैं, हम बात इन्हीं की करते हैं, हमारी वाणी में शब्द इन्हीं के होते हैं। तो हम ये ना समझ लें कि हमारी बात इतनी अच्छी है कि लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी बात इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि दुनिया, बगिया पूरी सुगंधित हो जाती है। मेरी मन बगिया महका दे साहब, तू महका दे, मुझे सत्य की राह दिखा दे साहब, तू दिखला दे, मुझे एक ऐसे रास्ते पे ले चलो साहब जहाँ न सुख हो न दुख हो, आनंद हो। क्योंकि हम इंसान हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सब आए, हमारा सौभाग्य है। हाँ, भजन नहीं करते। आइए हम लोग अभी भजन सुनते हैं, उसके बाद पुष्पांजलि का कार्यक्रम आरंभ होगा। पहले बाईं तरफ जो लोग बैठे हैं, बाईं तरफ हेलो, बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सारे तीर्थ धाम
आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे शिव गुरु प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में शिव गुरु प्रणाम आपके चरणों में चरणों में आपके चरणों में शिव गुरु प्रणाम आपके चरणों माता है माता है जरूर आता है खाली हाथ को जाता है ना खाली हाथ को जाता है माँ देवता माँ देगा सभी आपके चरणों में हे शिव गुरु प्रणाम आपके चरणों आपके चरणों हे शिव गुरु प्रणाम आपके चरणों शिव गुरु शिव गुरु है आराम आपके चरणों में
महादानी हे महादानी हे महादानी हे महादानी प्रभु मैं शुभ होता आपके चरणों में आपके चरणों आपके चरणों शिव गुरु आपके चरणों आपके है जब का राम, है जब का राम, ठीक है दीवाना तेरा है। दीवाना तेरा साहब तेरे उपवन में दीवाना तेरा मेरे साहब तेरे उपवन में दीवाना तेरा साहब तेरे उपवन में नजराना दिल गलाया नजराना दिल गलाया साहब तेरे उपवन में दीवाना तेरा आया साहब तेरे उपवन में दीवाना तेरा दीवाना तेरा आया साहब तेरे दीवाना तेरा दीवाना तेरा आया साहब तेरे दीवाना तेरा
लेके आया, एक शिष्य लेके आया, साहब तेरे उपवन में लेके आया, गाना तेरा आया, गाना तेरा आया, दीवाना हो गया, 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 दीवाना हो आया, साहब तेरे उपवन में सुकून आया, साहब तेरे उपवन में गाना तेरा आया, साहब तेरे उपवन में गाना तेरा आया, नजरों नबी चला, साहब तेरे उपवन में यही आया, साहब तेरे उपवन में यही आया, साहब तेरे उपवन में गाना तेरा आया, साहब तेरे उपवन में दीवाना हो गया, 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 दीवाना हो गया। Thank you.
भी नजर आया साहब तेरे तेरा आया साहब तेरे साहब तेरा आया साहब तेरे प्रणाम आप सबको। पुष्पांजलि करते हुए सभी लोग अभी आप लोग बैठे रहेंगे जहां बैठे हुए हैं। थोड़ा देर आंखें बंद करके साहब को नमन कीजिए। थोड़ी देर आंखें बंद करके साहब को नमन कीजिए। सब लोग जहां बैठे वहीं पर दिल से मन से आंखें बंद करके अपने साहब को नमन कीजिए। आज के इस पावन बेला में थोड़ी देर शांत होने की जरूरत है। आइए, आप लोग आज आए यहाँ पे, बहुत ही सुंदर साहब के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया। सभी लोग धीरे धीरे से, एक बात, बैठे रहेंगे भी, बैठे रहेंगे। किधर जाना मुन्ना भैया? आप लोग ऐसे निकलेंगे पुष्पांजलि करते हुए, जगह देंगे बाकी लोग जाने के लिए। पुष्पांजलि दे करके आप साहब के अंदर रूम में जाएंगे, प्रणाम करेंगे अपने साहब को, आप प्रसाद लेंगे और बाएं तरफ उस तरफ से निकलते चले जाएंगे। आप सबों को प्रणाम। धीरे धीरे निकल। हेलो, देखिए आप लोग सबसे पहले अपना मुंह बंद कीजिए, सांसों पे नमः शिवाय कीजिए। ये समय व्यर्थ चला जाएगा। थोड़ा सा हमको जानने के एक मिनट, सांसों पे नमः शिवाय कीजिए, मुंह से बोलिएगा, व्यर्थ जाएगा समय। सांसों पे नमः शिवाय की माला जपिए और धीरे धीरे बढ़ते रहिए। अपनी बहन को बहन समझिए, भाई भाई है।
साथी भी लेते बुला लेते श्रद्धांजलि कर लिए ना। चलिए इधर से जाइए ना दीदी, इधर से जाइए। आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे आप लोग, मुझ पर आप लोग धीरे धीरे पंक्तिबद्ध होकर निकलिए। थोड़ा देर नहीं सभी हम निकलेंगे। भीड़ में क्या है? कैमरा मैन होगा हमारा, वीडियोग्राफर है, वीडियोग्राफी कर रहा है। जाएगा लाइन बनाइए भैया, लाइन बनाइए। चलेगा ना? बता दीजिए चल रहा है। केमिकल चल रहा है पानी से फिलामेंट ज्वाइन हो जाता है, करंट पास करने लगता है। हम वही सोचते थे कि सर केमिकल है, पानी से निकलने में पूछ जाएगा। हाँ आपका रूम मत आगे बढ़ चलिए भैया। आगे चल जाओ, यानी देखो चलिए बढ़िए 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 सुनाना ही है हम सब बढ़िया बढ़ते जाइए जल्दी पीछे भीड़ बढ़ रही है, आप लोग जल्दी जल्दी करिए।
वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र भैया, आप वहीं रहिए, वहीं रहिए, देखिए लोग उधर नहीं जाने। अजय साहब, आप बाहर से देखिए, अभी वीरेंद्र जी आपके दीवार के पास देखते चौपट है। आगे चलिए, धीरे धीरे चलते रहिए, देखते रहिए, देख के बढ़िया आगे देखते रहिए।